हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्पीडी के रेलवे सामान विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 25 में। 24 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है और हर एक वीडियो में लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस होते हैं साइंस के। और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी साइंस पूछा जाता है। और जितना भी प्रैक्टिस सेट किया है मैंने, वो सारे एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप एक साथ उस प्लेलिस्ट को खोल के आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इको जो होता है, जिसमें कि पूछ रहा है कि सोर्स और रिसीवर जो उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, सबसे कम से कम, तो ये होनी चाहिए 17 मीटर। कितनी? 17 मीटर। अगला क्वेश्चन है, पारा किस ताप पर जम जाता है। तो पारा मतलब कि मरकरी। मरकरी जो होता है ये -39 डिग्री सेल्सियस पे ये जम जाती है। अल्कोहल किस ताप पर जम जाता है। तो अल्कोहल जम जाता है -115 डिग्री सेल्सियस पे। ठोस माध्यम में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है। तो ये होता है चालन विधि से। किस विधि से? चालन विधि से। द्रवों एवं गैसों से ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। तो ये होता है संवहन। किससे? संवहन। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होती है। तो ये होती है संवहन विधि से। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। तो यह कौन सा किरण उत्पन्न करता है। तो ये उत्पन्न करता है गामा किरणें। कौन सी? गामा किरणें। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये कार्य करती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन यानी स्विंग होना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कार्य करता है बर्नौली के प्रिंसिपल पे। किस पे? बर्नौली प्रमेय सिद्धांत पर। बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट के एक्स-रे किरण परीक्षण से पूर्व क्यों खिलाया जाता है? ये इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायक मिलती है। धुलाई मशीन के कार्य करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बर्तन पानी से भरा है और उसमें बर्फ का टुकड़ा पानी के सतह पर तैर रहा है। क्या होगा जब बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगेगा? तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय यात्री का भार क्या होगा? तो यात्री का भार जो है ये शून्य होगा। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा के अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है ताकि, क्यों? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना हो। अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती है अति उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनियों के अभिलेखन यानी कि रिकॉर्डिंग पर आधारित है। प्रकाश विद्युत सेल का कार्य क्या है? तो प्रकाश विद्युत सेल जो होता है उसका कार्य होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। उस ग्रह का नाम बताएं जो पश्चिम में उदय होता है। तो इस ग्रह का नाम है शुक्र। हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान, आकार एवं घनत्व के समान कौन ग्रह है? तो यह है शुक्र। इसको वीनस भी कहते हैं। विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की मात्रा क्यों भरी होती है? तो ये क्योंकि तंतु का वाष्पन ना हो पाए। तंतु का वाष्पन ना हो पाए। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वहां पे किया जाता है ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट। मतलब कि जो स्मूथनिंग के लिए होता है ना, वो। ध्रुव तारा जिस तारामंडल में है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अर्सा माइनर। अर्सा माइनर। हमारा सूर्य कैसा तारा है? तो ये एक मध्यम आकारी तारा है। मध्यम आकारी तारा। समुद्र में डूबी वस्तुओं को पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन है? तो यह है सोनार। कौन है? सोनार। रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे क्यों बिछाए जाते हैं? क्योंकि रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घटा सके। रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब को घटा सके। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है? तो विद्युत का साधन है सौर सेल यानी कि सोलर सेल। वर्ष 1910 और 1986 में फिर से दिखाई देने वाला धूमकेतु का क्या नाम है? तो इसका नाम है हेली धूमकेतु। हेली धूमकेतु। सूर्य के अलावा हमारी आंख को बिना सहायता दिखने वाला निकटतम तारा कौन सा है? तो इसका नाम है अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी। जिस मंदाकिनी यानी गैलेक्सी में सौर मंडल है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आकाशगंगा। क्या है? आकाशगंगा। अगला क्वेश्चन,
सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय क्या है? तो यह है 4.2 वर्ष। 4.2 वर्ष। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? तो खगोलीय दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। पृथ्वी के आयु का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा होता है? तो ये होता है रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि। रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि अति तापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो फ्यूज का कार्य होता है कि ओवरलोडिंग या लघुपतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन है? तो इसका नाम है फैदोमीटर। वस्तुओं की त्रि-आयामी प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं होलोग्राफी, यानी 3 डायमेंशनल इमेज के लिए। विद्युत परिपथ में संधारित्र यानी कंडेंसर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग होता है विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु। विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु मतलब चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको स्टोर करने के लिए। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? तो उसका कारण है उच्च आवृत्ति। उच्च आवृत्ति यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी। ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करती है? तो ये गमन करती है 30 डिग्री सेल्सियस का आर्द्र वायु में। साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं। क्यों? तो ये होता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। क्या? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है। क्यों? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यहाँ पे मतलब कि जो हो गया प्रकीर्णन, मतलब कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और पिछला जो क्वेश्चन था कि साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ने का कारण, तो यह है प्रकाश के व्यतिकरण। व्यतिकरण मतलब होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कार के हेडलैम्प में कौन दर्पण का प्रयोग होता है? तो वहां पे होता है पैराबोलिक अवतल दर्पण। पैराबोलिक अवतल दर्पण। दंत चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पे किया जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। तो इतना ही था इस वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियो और प्रैक्टिस सेट के लिए। धन्यवाद।